हेलो फ्रेंड्स, मूवीज़ आर एंटरटेनमेंट है यार। आज मैं 2067 नामक एक ऑस्ट्रेलियाई विज्ञान कथा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का आनंद लें और अपना ख्याल रखें। फिल्म का आधार 2067 में सेट किया गया है, जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के घन पूर्वाभास से परे नष्ट हो गई है। सभी पौधों का जीवन विलुप्त हो गया है। पौधों के जीवन की कमी के साथ हवा की ऑक्सीजन की मात्रा में तेज़ी से कमी आई है। लोगों को जीवित रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। 99% दुनिया में अंधेरा छा गया है। लोग दम तोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियों में ऑस्ट्रेलिया में केवल एक शहर बच गया है, और यह सब कार्निकार कॉरपोरेशन नामक कंपनी के लिए धन्यवाद है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि कृत्रिम ऑक्सीजन समय के साथ द सिकनेस नामक एक घातक बीमारी का कारण बनती है। पूरी तरह से विलुप्त होने के पहले मानव जाति के पास केवल कुछ साल हैं। एथन वाइट ऑस्ट्रेलियन के शहर का रहने वाला है। वह और उसका दोस्त जूड कार्निकार कॉरपोरेशन में मैकेनिक के रूप में काम करते हैं। निगम बीमारी का इलाज और दुनिया को बचाने का तरीका खोजने के लिए भी दिन रात काम कर रहा है। एथन की पत्नी जानथे को भी यह बीमारी है। एथन कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है और उसे बेहतर ऑक्सीजन खरीदनी है। जब एक दिन एथन और जूड सुरंग में काम करते हैं, हानिकारक के कण अनुसंधान के सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने कार्यकाल में बुलाते हैं। वहाँ वह दोनों से अपना परिचय देती है और उन्हें बताती है कि अगर हालात नहीं बदले तो मानवता कुछ ही वर्षों में मरने वाली है। तब वह बताती है कि एथन ही एकमात्र है जो सभी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। एथन भ्रमित हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन रेजिना दौड़ देकर कहती है कि वह उसकी प्रयोगशाला में जाए। लैब में बड़ी मशीनरी है। बिली मिशेल नाम का एक लैब डॉक्टर एथन से अपना परिचय देता है और एथन की कलाई के उपकरण को एक सेकंड के लिए दिखता है। तब वे उसे समझाते हैं कि एथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले इस परियोजना को शुरू किया था। उनके सामने जो मशीन खड़ी है वह कार्निकल नामक टाइम मशीन है। मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में उन्होंने यह जांचने के लिए रेडियो तरंगें भेजनी पड़ी कि दूसरी तरफ क्या है। उन्होंने इस माध्यम से पता लगाया कि 407 साल पहले, यानी कि 2474 में पृथ्वी के पास हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए, मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि यदि कई सौ साल बाद भी मानवता मौजूद है, तो संभावना है कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को बनाए रखने के लिए सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। हालांकि एक अजीबोगरीब गतिविधि ने वहाँ के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। उन्हें जो लहरें तिरंगे भेजी वे वापस आ गई थी। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि भविष्य में किसी व्यक्ति ने उन्हें यह कहते हुए संदेश भेजा था, एथन वाइट्स भेजें। इसलिए अब रेजिना और पूरी टीम एथन को भविष्य में इलाज के लिए वापस लाना चाहती है। एथन हैरान से परे है। वह उन पर विश्वास नहीं करता और वह सोचता है कि रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है। इसके अलावा वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य में नहीं जाना चाहता। ऐसे में वह वध करने से कतराते हैं। बाद में एथन और जूड एक डिनर पर है। वहाँ वे कुरकुरा ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड ने एथन को योजना के साथ आगे बढ़ने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि एथन उस पर हंसते हुए कहते हैं कि वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। एथन अपने पिता से उसके लिए कभी नहीं होने के लिए नफरत करता है। 20 साल पहले जब पिता घर छोड़कर लापता हो गए थे, तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वह एक बच्चा था तब से उसका पालन पोषण यहूदा ने किया है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एथेन अपना बड़ा भाई और साथ ही सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वह परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी माँ को छोड़ने के लिए उसे दोषी ठहराता है और अपने रास्ते पर नहीं चलना चाहता और अपनी बीमार पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि जूट ने उसे यह करते हुए मनाने का प्रबंध किया है कि वह अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र तरीका, यानी कि इलाज ढूंढ रहा है। एथन अपने 8वें जन्मदिन की याद दिलाता है और जब उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में एक अजीब बॉक्स खरीदा था। जैसे ही वह अपने हाथों को बॉक्स के अंदर रखता है, एक उपकरण उसकी कलाई पर लग जाता है और उससे खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे पर एक स्थायी हाथ उपकरण रखा था। कई साल हो गए, लेकिन एथन को अभी तक इसका उपयोग नहीं आता है। बाद में घर पर एथन जयंत को एक दिन के दौरान हुई हर बात बताती है और वह भी उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह एथन ने एक धातु के फूल पर लिखा है, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, और उसे जानथे के पास छोड़ देता है। वह फिर रेजिना के कार्यकाल में जाता है और उससे कहता है कि अगर उसे केवल एक इलाज मिल सकता है तो वह इसे पहले जानथे को देना होगा। रेजिना स्वीकार करती है और फिर से प्रयोगशाला में ले जाती है। डॉक्टर मिचेल उसे वह सूट दिखाते हैं जो मशीन में आने से पहले पहना जाता है। जैसे ही वे उसे मशीन की व्याख्या करना शुरू करते हैं, एथन को पता चलता है कि उसके पास कोई योजना नहीं है।
उन्हें कोई सुराग नहीं है कि वह क्या देखेगा या वह दूसरे छोर पर किससे मिलेगा। हालांकि जब वे उसे सूट में डालते हैं तो वे उसे एक एआई डिवाइस देते हैं जिसे आर्ची कहा जाता है। आर्ची हर समय लैब को एथेंस की नब्ज दिखाएगा। वह उसके स्थान को नेगेटिव करने में भी मदद करेगा। फिर वे अंत में उसे मशीन में फेंक देते हैं। अंदर एथेंस समय के साथ तेज गति से चलता है। वह आसमान से गिरता है और एक अनजान जंगल में लैंड करता है। तभी हवा से घर्षण के कारण उसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वह जल्दी से उसमें से निकल जाता है। फिर वह चारों ओर देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है। वह पाता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। पेड़ और प्राकृतिक ऑक्सीजन वापस आ गए हैं। वह उस दिशा में चलता है जिस दिशा में आर्ची उसे निर्देश करता है और वह किसी प्रकार एक बंद का दरवाज़ा दिखता है। लेकिन जो चीज़ उसकी नज़र में आती है वह एक कंकाल है जो दरवाजे के ठीक सामने पड़ा है, जिसकी खोपड़ी में गोली का छेद है। इसके अलावा वह उस पर नाम टैग को देखता है और अपना नाम देखकर भयभीत हो जाता है। कंकाल एथन का है। एथन कंकाल के आर्ची को भी दिखता है और उस पर अंतिम रिकॉर्डिंग चलाता है। वह एक आदमी को ये कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र रास्ता है और एतान को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की पावर बंद हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा भयभीत है। वह विश्वास करते हुए कि यही वह भाग्य है जो उसका इंतजार कर रहा है। फिर वह कंकाल की कलाई के उपकरण को नोटिस करता है। यह एथन के समान है, सिवाय इसके कि कंकाल के उपकरण में हरे रंग की रोशनी चमकती है, लेकिन एथन का जीवन भर लाल रहा है। उस रात वह आग जलाता है और जंगली फल खाता है। जामुन, यह पता चला कि जामुन जहरीले थे। एथन उल्टी करता है और बेहोश होने लगता है। एथन थोड़ी देर बाद जागता है और यहूदा को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। जैसे कि यह पता चला है, लैब ने एथन के विटल्स को गिरते हुए देखा और मान लिया कि उसे जहर की प्रतिक्रिया हो रही है। इसलिए उन्होंने जल्दी से यहूदा को भविष्य में भेजा, उसे बचाने के लिए इलाज के साथ। कुछ समय बाद एथन और जूड ने पाया कि उसका कंकाल वहीं बना हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि उसका भाग्य नहीं बदला है। फिर वे दूसरा दरवाज़ा खोजने के लिए आर्ची का इस्तेमाल करते हैं। कुछ उपकरण एथन की आंखों को स्कैन करते हैं और उन्हें पहुंच प्रदान करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं, एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है। यह उससे डीएनए नमूने मांगता है। जब वह इसे स्वीकार करता है तो उसकी कलाई का उपकरण काम करना शुरू कर देता है। उससे खून बहने लगता है और रक्त परीक्षण के बाद यह हरा हो जाता है। कमरे में रोशनी चालू होती है और उन्हें पता चलता है कि वे 407 साल बाद भी कार्निकारप की प्रयोगशाला में है। टाइम मशीन भी उनके सामने है। योद्धा शहीद हो जाता है क्योंकि अब उनके पास अतीत में वापस जाने का साधन है। लेकिन एथन ऐसा नहीं सोचता है, यह कहते हुए कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और वह मर जाएगा। मर्द एथन की तरह एथन सिस्टम लॉग की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई एक होलोग्राफी रिकॉर्डिंग पाता है जो बताता है कि टाइम मशीन को मूल रूप से भविष्य के ग्रह में ऑक्सीजन डेटा ग्रहण करने के लिए डिज़ाइन किया गया और फिर इसे अतीत में वापस भेज दिया गया था। हालांकि जब उसके पिता ने पहली बार टाइम मशीन शुरू की तो उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उन्होंने अपने बेटे को भविष्य में भेजने के लिए कहा। अपनी कांक्षाओं को बावजूद उन्होंने ऐसा करना चुना और एथन के पिता यहाँ डीएनए सत्यापना किया। जल्द ही एथन और जूड को एहसास होता है कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले पाएगी, हालांकि क्योंकि इसकी बैटरी 407 वर्षों बाद लगभग समाप्त हो गई है। इनसे भी बुरी बात यह है कि लैब के सक्रिय होने के कारण परमाणु ऊर्जा केंद्र में खराबी आ जाती है, जिससे केवल 4 घंटों में परमाणु विस्फोट होने का खतरा होता है। इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और स्फोट से पहले वापस यात्रा करने का तरीका खोजना होगा। समय से बाहर भागते हुए उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा। बाहर भी हरे पौधों से आच्छादित एक बर्बाद शहर को देखकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं है। यह दर्शाता है कि मानव विलुप्त होने के बाद पृथ्वी खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। मानव कंकाल हर जगह बिखरे हुए हैं। ऐसा अपनी पत्नी के घर जाता है और केवल उसकी हड्डियों को खोजने के लिए, जिससे वह निराश में पड़ जाता है। जूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि बीमारी का इलाज भविष्य की दुनिया को भी मौजूद नहीं है। हालांकि जूड के शब्द एथन को संदेहास्पद बनाते हैं। फिर वह जंग लंबी अर्ची को एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चलाने के लिए चालू करता है, जिससे वह जूड की आवाज़ को पहचानता है और ऐसा लगता है कि जूड ने ही उसे गोली मारी थी। जूड ने एथन पर अपनी बंदूक उठाई, इस बात से दृढ़ता से इनकार किया कि वह एथन को गोली मार देगा। एथन अंत में पहले मिशन को पूरा करने का फैसला करता है। इससे संयुक्त प्रयासों से वे पावर कोर की मरम्मत करने और फिर प्रयोगशाला में लौटने का प्रबंध करते हैं। अब कार्निकारप
सिस्टम काम करता है और उन्हें अतीत में लौटने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें पोर्टल लॉन्च होने तक केवल 37 मिनट प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। एक बार उल्टी गिनती शुरू होने के बाद शून्य पर पहुंचने के बाद पोर्टल लगभग 30 सेकंड में 2067 पर टेडर करेगा। हालांकि एथन अभी भी अपने शरीर को उसी स्थान पर एक दरवाजे के पीछे पाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एथन अपनी वर्तमान आरटी को बैटरी निकालता है और उसे जंग लगी बैटरी में डालता है। इस तरह उसे एक अन्य वीडियो तक पहुंच प्राप्त होती है, जिसमें एथन को आश्वासन दिया जाता है कि उसका भविष्य स्वयं जूड द्वारा मारा जाएगा। जूड तब कबूल करता है कि भविष्य को बदलने के लिए उसकी कोई उम्मीद नहीं है और वह एथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। यह विश्वास करना कठिन है। एथन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है, फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉक को उस दिन से बजाता है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। उसे जल्दी हानिकारक की सीटीओ रेजिना जैक्सन उसके पिता के बीच बातचीत का पता चलता है। यह दिखाया गया है कि एथन के पिता इलाज की खोज करके अभी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का इरादा केवल कुछ ही चुने हुए लोगों के साथ मरने के समय से भागने के लिए मशीन का उपयोग करना था। हालांकि वे जो भी योजना चुनते हैं, किसी को भविष्य में यात्रा करनी चाहिए और टाइम मशीन को चालू करना चाहिए। समय के माध्यम से जीवन पदार्थ को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए इससे दोनों तरफ से एक परिचालक लिंक की आवश्यकता होती है। सीटीओ को उसकी योजना से रोकने के लिए उसके पिता टाइम मशीन को लॉक कर देते हैं और एथन के डीएनए को सत्यापन कुंजी के रूप में सेट करते हैं। एथन के पिता ने जो किया उससे गुस्से में सीटीओ ने उसे तुरंत मार डाला। फिर वह जूड एथन की मां को मारने और उसके लिए एक अभिभावक बनने का संदेश देती है। इसलिए एक दिन वे भविष्य तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एथन के रिस्टबैंड का उपयोग कर सकते हैं। एथन हैरान से परे है। जिस आदमी को वह अपना भाई समझता था वह वही निकला जिसने अपनी मां को मार डाला और उसे भी मारने वाला है। उसे यह भी पता चलता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा था, जिसने जानबूझकर परिवार को नहीं छोड़ा। यह जानते हुए कि रेजिना भविष्य में कुछ चुने हुए लोगों को लाना चाहती है, एथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड एथन को रोकने के लिए दौड़ता है और बताता है कि उसे सीटीओ द्वारा यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि एथन को बिजली की विफलता की मरम्मत के समय के साथ भेजा जाए। एक बार जब एथन टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है तो उसे एथन को मार देना चाहिए। हालांकि जूड ने वर्षों से एथन के साथ घनिष्ठ भावनात्मक संबंध बनाए हैं। अपने भाई जैसे दोस्त को अपनी वजह से उस अवस्था में देखकर वह अपराध बोध से ग्रस्त है, इसलिए एथन को गोली मारने के बजाय उसने खुद को गोली मार ली। क्रोध और अफसोस में एथन अपने पिता की मरणासन इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो कि इलाज खोजने और मरने वाले मनुष्यों को बचाने के लिए है। वह मॉनिटर में दिखता है और अपने पिता द्वारा लिखा गया पहला संदेश पाता है। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि संदेश एथन वाइट भेजे स्वयं द्वारा भेजा गया था, इसलिए वह संदेश में फिर से कोड करता है और उसे कई अन्य चीज़ों के साथ अतीत में भेजता है। इस बीच वर्ष 2067 की प्रयोगशाला में विशेषाधिकार प्राप्त चुने हुए लोगों के एक समूह के साथ सीटीओ टाइम मशीन के सक्रिय होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उनके सदमे के लिए टाइम मशीन सैकड़ों विलुप्त पौधों की एक प्रति के साथ वापस भेजती है। एथन के पिता की दर्ज हत्या। इसके तुरंत बाद एथन द्वारा टाइम मशीन को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीटीओ की योजना विफल हो जाती है। अंत में हत्या के आरोप में सीटीओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2067 में वापस भेजे गए पौधों की खेती ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए की जाती है। एथन की पत्नी भी इसके द्वारा भेजा गया एक फूल प्राप्त करती है और उसकी पसंद को समझती है, जबकि एथन को भविष्य की दुनिया में अकेला रहना। वह यहूदा को दफन कर देता है और उसे माफ़ कर देता है। एक तितली उसका ध्यान आकर्षित करती है और फिर से उसी प्रवेश द्वार पर ले जाती है, जहाँ एथन यह देखकर खुश होता है कि उसके भविष्य की लाश चली गई है। वह बाहर की दुनिया को देखने के लिए दौड़ता है और एक भविष्य के पर्यावरण के अनुकूल शहर को देखकर राहत महसूस करता है, जो पहले से सुनसान के विपरीत है। उनके निर्णय ने मानव जाति का भविष्य बदल कर रख दिया था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।